हेलो एवरीवन, मैं माया शर्मा माया स्टडी सेंटर में आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 यानी कि वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है। वर्ग क्या होता है? जब किसी संख्या यानी दो संख्या को, एक संख्या है उसको जब दो बार गुना कर देंगे, जैसे मैंने आपको एक संख्या बोली 5, अब आपको उसका वर्ग करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 5 गुना 5। अब अपन लिखते हैं ना वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग करने का मतलब क्या होता है? वर्ग यानी वो संख्या दो बार गुणा, तो अपन क्या करते हैं? उसी संख्या को उससे गुणा करते हैं ना। ऐसे ही क्या करना है? जब वर्ग निकालना है तो क्या करना? उसी संख्या को उसी से गुणा करते ही क्या आ जाएगा? वर्ग। वर्ग का मतलब क्या? कोई संख्या है जो दो बार गुणा है, यानी कोई संख्या है जो खुद से, एक जो संख्या है वो खुद से वापस गुणा हुई है। अगर कोई संख्या दो बार गुणा हुई है जब भी वो किसी संख्या का वर्ग कहलाएगी। जैसे मैंने आपको बोला, आप 9 का वर्ग निकालिए, तो 9 का वर्ग कैसे निकालिए? 9 गुणा 9, तो क्या हो जाएगा? 9 9 81। ऐसे मैंने आपको बोला कि 64 किसका वर्ग है, तो अब आपको पता होना चाहिए। जैसे आप कैसे पता लगाएंगे? जैसे 8 को 8 से गुणा करते हैं तो क्या आता है? 64। ऐसे जैसे 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16। इस प्रकार वर्ग क्या होता है, हमें हमारी क्लियर डेफिनेशन यानी वर्ग का, सबसे पहले हमें वर्ग का मतलब भी समझ में आना चाहिए। यानी कि वर्ग होता क्या है? वर्ग क्या होता है? जब किसी संख्या को उसी से गुणा करते हैं, गुणा करने पे जो भी संख्या हमें मिलती है वो क्या होती है? वर्ग कहलाती है। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखा भी है डेफिनेशन बना के, किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर वह उस संख्या का क्या कहलाता है? वर्ग बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 1 4 9 16, यानी कि ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। सब क्या कहलाते हैं? वर्ग, यानी पूर्ण वर्ग, जिनका पूरा पूरा वर्ग बन जाता है। जैसे मैंने आपको 1 गुणा 1 यानी 1 या 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आता है? 1 ही आता है। तो 1 भी क्या है? उसी संख्या का, 1 का वर्ग है। और मैंने यहाँ पे लिखा 4, 4 यानी कि 4 किसका वर्ग है? 2 का। 2 गुणा 2 कितने हो जाते हैं? 4। फिर मैंने लिखा 9, 9 किसका वर्ग है? 3 का। 3 गुणा 3 9। फिर मैंने लिखा 16, 16 किसका वर्ग है? 4 का। यानी 4 गुना 4 क्या हो जाएगा? 16। ऐसे 5 का ले लो, 5 का क्या हो जाएगा? 5 गुना 5 यानी 25। इस प्रकार वर्ग का सबको क्लियर हुआ वर्ग क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? यदि एक संख्या 0 1 4 5 6 या 9 पर समाप्त होती है तो वह एक वर्ग संख्या होगी। यानी कि जब हमें बहुत सारी संख्याएं देती, जैसे मैंने आपको बहुत सारी संख्याएं दे दी, तो मैं आपको बोलूंगी मुझे इनमें से वो संख्या छांट के बताई जो किसी संख्या का पूरा पूरा यानी पूर्ण वर्ग है। यानी जो पूरी पूरी वर्ग होनी चाहिए। पूरी पूरी वर्ग कब होगी? जब दो संख्याएं दो बार गुणा, एक संख्या दो बार गुणा होगी तो वो वर्ग होगी। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 26, तो ये 26 कभी भी पूर्ण वर्ग होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि ये 5 का तो वर्ग है। लेकिन 5 गुणा 5 करेंगे तो 25 आएगा, 6 गुणा 6 करेंगे तो क्या आएगा? 36 आएगा। लेकिन ये कभी भी 25 5 का वर्ग नहीं आएगा। इसलिए हमें क्या देखना है कि वो संख्या वर्ग है कि नहीं है। तो उस संख्या के अंत में क्या आना चाहिए? 0 1 4 5 6 या 9 पर समाप्त होती है तो वो एक वर्ग संख्या होगी। अब मैंने क्या लिखा है? यदि एक संख्या की इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है तब इसकी वर्ग संख्या के अंत में भी 1 आता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अपन को क्या कोई वर्ग संख्या दे दी, कोई संख्या दे दी 81, अब इसके अंत में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ये आपको दे दिया 169, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो क्या दे रहा है? देखो, यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है तब इसके वर्ग संख्या के अंत में 1 आता है। सॉरी, अपन 1 लेते हैं, जैसे 1 या 21 ले लेते हैं या 11 ले लेते हैं। अब इनका जब इन संख्याओं को देखते हैं तो इनके अंत में भी क्या आता है? 1। 9 का भी एक एग्जाम्पल ले लो। 9 का क्या ले लेते हैं अपन? 19, 19 ले लिया। जैसे कोई संख्या इसके 9 आ रहा है, इन सब के एक एक आ रहा है, या 9 का ले लो आप, 9 खुद ही एक 9 ही आ रहा है ना 9 में। अब क्या इन सब के, इसके 1 आ रहा है, इसके 9 आ रहा है, तो 9 9 कितना हो जाएगा गुणा में? 21। तो लास्ट में वापस 1 आ रहा है वर्ग करने पे। इसका जो वर्ग करेंगे जब क्या आ रहा है? 11 का करेंगे तो 100
21, 21 का करेंगे तो 441, यानी अंत में क्या आ रहा है? एक। तो कहने का मतलब क्या है, यदि एक संख्या के इकाई स्थान पर 1 या 9 आता है, तब इसके वर्ग संख्या के अंत में भी क्या आता है? 1 आता है। जब उसका वर्ग करेंगे ना, तो हमेशा क्या आएगा? इकाई का अंक क्या आएगा? 1 आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं हमारी प्रश्नावली की तरफ। ये पॉइंट्स है, यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना, ताकि आगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे ना, तो थोड़ा इजी रहेगा। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? पहला क्वेश्चन क्या है? कुछ संख्या आपको दी है, उनको देख के बताना है कि उनका इकाई का अंक क्या होगा। जैसे आपको पहली संख्या दी है 81, ये अभी अपन ने पढ़ा है ना। किसी संख्या का 81 दी है, इकाई का अंक लिखना है। कोई भी संख्या जो पीछे वाली संख्या आपको दी है, उसका इकाई का अंक लिखना है, तो क्या करना है? लास्ट वाली संख्या को ही गुणा करके देखना है। खाली लास्ट वाली को सेम ही संख्या से गुणा करके देख लो। वर्ग करने का मतलब क्या है? जैसे 81 है, इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 है, तो इसका इकाई का अंक भी क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1। वर्ग करेंगे ना इनके जब, अब इसका क्या है? 272 है। अब 272 का वर्ग करेंगे जब, तो हमें क्या करना है? इकाई का अंक तो कौन सा आना है? जब इसको इसे गुणा करेंगे तभी आएगा ना। तो हमें क्या करना है? डायरेक्ट क्या कर देना है? लास्ट वाली संख्या उठाना है, उसको उसी से गुणा करके देख लेना है। जो भी संख्या आएगी वही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4। अब इसमें देखिए 9 गुणा 9 होगा, क्योंकि 799 है। जैसे ये 799, इसका वर्ग करेंगे तो क्या होगा? इन दोनों को करेंगे ना। तो भी मैंने आपको पहले वाला पॉइंट भी बताया था, किसी संख्या के अंतिम अंक 1 या 9 है, तो उनका इकाई का अंक भी क्या होगा? 1 ही आएगा। 9 9 81, यानी इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 1। इसका क्या 3 है, तो 3 को 3 से गुणा कर दो तो क्या आएगा? 9। इसका क्या है? 16, सॉरी 4। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, तो 16 का क्या हो जाएगा? 6। देखिए, अगर गुणा करो पे दो अंकों की संख्या आ रही है, तो दोनों में भी इकाई का अंक तो क्या होगा? इधर वाला ही होगा ना। जैसे अपने गुणा करा लास्ट वाली संख्या को, गुणा करने पे बाई चांस दो अंकों की संख्या आ गई, जैसे आप गुणा करेंगे तो 16 आया ना। अब आप बोलोगे इसमें से कौन सा अंक ले, तो हमारे इसमें भी इकाई का अंक कौन सा है? इधर वाला है ना। तो अंतिम अंक क्या हो जाएगा? ये वाला। फिर ये है 7 7, तो 7 7 49 हो जाएगा ना, तो क्या जाएगा? 9। फिर 8 है, 8 गुणा 8 64, 64 का 4। जीरो वाले में हमेशा क्या कर देना? अंतिम अंक क्या होगा? जीरो ही होगा। 6 गुणा 6 यानी 36 हो जाएगा, 36 का 6। 5 गुणा 5 यानी 25 हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा। 5 वाले में से भी ध्यान रखना, कभी भी किसी संख्या का अंतिम अंक अगर 5 है ना, वर्ग करना है, और अंतिम अंक 5 है, तो उसका वर्ग करने पे भी अंतिम अंक 5 ही आएगा। करके देखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ तक सबको क्लियर हो अच्छे से? करना क्या आपको? कोई भी संख्या का वर्ग करना हो, तो वर्ग करने के लिए उस संख्या को उसी से गुणा कर दो। और अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 1 या 9 है, तो उसका वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा? 1 ही आएगा अंतिम अंक। अगर आपको इकाई का अंक निकालना है, संख्या का वर्ग करने में इकाई का अंक पूछे, अंतिम अंक पूछे, तो क्या करना है? लास्ट वाले अंक को उठाना है, उसको उसी से गुणा करना है और अंतिम अंक देख लेना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया है? कुछ संख्याएं दी है, उनको देख के ये बोलना है कि हम पूर्ण स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, लेकिन क्यों नहीं है, कारण भी हमें देना है। ये संख्या पूर्ण वर्ग तो नहीं, पूरी तरह से वर्ग नहीं है, लेकिन क्यों नहीं, वो कारण भी देना है। हमने पहले, इसके पहले जो क्वेश्चन कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़े थे इंट्रोडक्शन में, उसमें क्या पढ़ा था? कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब होती है? जब उसके लास्ट वाला अंक 0 1 4 5 6 या 9 इनमें से कोई सा आता है, तो ही वो संख्या पूर्ण वर्ग कहलाएगी। अब यहाँ पे इसमें हमें 3 जगह 0 तो दिख रहा है, लेकिन मैं आपको इसका भी एक रीजन बताऊंगी कि ये 0 वाली संख्या की पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, क्योंकि खाली 0 आने से कोई संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन जाती है। क्योंकि कोई भी संख्या वर्ग होने के लिए वो खुद से कितनी बार गुणा होना? 2 बार गुणा होना। एक संख्या का खुद से ही 1 बार गुणा होना है, नहीं, एक संख्या है उसको 2 बार गुणा करेंगे जब वो क्या होगी? वर्ग कहलाएगी। तो अगर किसी संख्या में, संख्या में आ रहा है 0, जैसे 0 को गिनेंगे कितने 0, तो उनका जोड़ करने पे विषम आ रहा है,
तो वो कभी भी वर्ग नहीं होगा। जैसे किसी में 3 जीरो आ रहा है, किसी में 1 आ रहा है, किसी में 5 जीरो आ रहा है, किसी में 7 जीरो आ रहा है, तो वो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अभी अपन इसका देखेंगे आगे। तो सबसे पहले तो हमारी इसमें 0 1 4 5 कोई से भी नहीं है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, क्योंकि पहले में क्या आ रहा है, अंतिम अंक इसका क्या आ रहा है 7, इसका लिख देते हैं, फिर कारण लास्ट में लिख देंगे, इसका अंतिम अंक 3, इसका अंतिम अंक 8, इसका अंतिम अंक 2, इसका अंतिम अंक 0, इसका अंतिम अंक 2, इसका अंतिम अंक 0, 8वें का भी 0। अब देखिए 0 वाली भी क्यों नहीं है। सबसे पहले तो अंतिम अंक क्या है, वर्ग होने, पूर्ण वर्ग होने के लिए, ये पूछा ना पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है, तो पूर्ण वर्ग होने के लिए अंतिम अंक 0 1 4 5 6 या 9 होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे नोट लिख लो, नोट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 7 और 8, इसमें 0 होके भी ये क्यों नहीं है पूर्ण वर्ग, क्योंकि 8 में अंतिम अंक 0 होने पर भी पूर्ण वर्ग नहीं है। नहीं है क्योंकि 0 की संख्या क्या है, की संख्या क्या है, विषम है। अब इसको मैं आपको एक बार वापस समझा दूं, देखो कैसे हुआ। इसको क्या करना है, इस नोट बना के लिख लेना, ताकि हमें याद रहे, लिखने की जरूरत नहीं है, आपको माइंड में सेट होना चाहिए कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब नहीं होती है, पूर्ण वर्ग कब होती है। जैसे इसमें मैंने आपको लिखा है, इसमें अभी आपने क्या पढ़ा था पीछे कि कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग कब होगी, जिसका अंतिम अंक 0 1 4 5 6 या 9 होगा। लेकिन अभी 0 तो है इसमें, लेकिन जैसे अपन ये 64 को ही ले लेते, 64,000 को ये अपन ने लिया, अब ये इतना ही होता तो पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 8 को 8 से गुना करेंगे जब तो 0 आया, 8 आया है ना। वो 2 जीरो में से क्या आता है हमेशा वर्ग में, एक जब वर्ग करते तो 2 जीरो हो जाते, लेकिन उसको 2 संख्या को करा जब आया ना 1 2 जीरो। जैसे यहाँ पे 80 है, 80 को 80 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 6400। इसका मतलब क्या है, ये दो संख्या गुणा है, यानी 80 80 गुणा है, 1 जीरो फिर से आ रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमेशा क्या देखना है, जब जीरो आते हैं ना लास्ट में, तो जीरो को ये देखना कि जीरो विषम संख्या में आ रहा है कि सम में आ रहा है। 0 1 3 5 7 9 ऐसे जीरो आ रहे तो वो कभी भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी। आया सबको समझ में। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। अगर कोई संख्या सम है तो उसका वर्ग भी हमेशा क्या होगा, सम होगा। अगर कोई संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी हमेशा क्या होगा, विषम होगा। ये हमेशा याद रखना। क्या याद रखना है, अगर कोई संख्या सम है तो उसका क्या होगा, वर्ग भी सम होगा। अगर कोई संख्या विषम है तो उसका वर्ग भी क्या होगा, विषम होगा। अब इनके अंदर हमें बताना है कि किस संख्याओं का वर्ग विषम होगा। जैसे यहाँ पे 431 है, ये सम है कि विषम है, विषम संख्या है। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारे आंसर में क्या आ जाएगा, 431 विषम है, इसका विषम होगा वर्ग। ये तो सम संख्या है, जिसका वर्ग भी सम ही होगा, क्योंकि 6 आ रहा है अंतिम अंक, इसमें 9 आ रहा है, 9 विषम संख्या है ना, 9 वाली अंतिम अंक 9 आ रहा है, इसका मतलब 7779 विषम संख्या, इसका वर्ग भी विषम आएगा। आगे वाले तो सम है, क्योंकि 4 आ रहा है अंतिम अंक, तो ये सम है तो इसका वर्ग भी सम ही आएगा। खाली दो ही संख्या ऐसी है हमारे आंसर में, दो ही संख्या आएगी, कौन सी, 431 और 7779।
79। ये संख्याएं क्या होगी, इनका वर्ग भी विषम आएगा। तो हमें क्या याद रखना है, जिन संख्याओं का अंतिम अंक जो संख्याएं विषम है उनका वर्ग भी विषम ही होगा, और जो संख्या सम होगी उनका वर्ग भी सम ही होगा। अब सम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्या कौन सी होती है, वो तो पहचानना आप लोगों को आता होगा क्योंकि आप 8th क्लास में पढ़ते हो। अगर नहीं आ रहा तो मैं एक बार फिर से आपको बता दें, सम संख्या कौन सी, सम संख्या कौन सी होती है जिसका अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से होना चाहिए। अगर इनमें से कोई सा भी एक अंक है तो वो संख्या कौन सी होगी, सम संख्या, अदरवाइज विषम संख्या। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। और 5th क्वेश्चन नंबर 4 पे हमें क्या करना है, कुछ पैटर्न दिया है, उस पैटर्न को देख के हमें 2 पैटर्न 3 पैटर्न तो बना के उस पैटर्न को देख के आगे के पैटर्न हमें खुद बनाने हैं, यानी कि हमें रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे पहला क्या दिया है, 11 का स्क्वायर बराबर 121। इसमें क्या करें, इसमें देखो पैटर्न लग रहा है। नेक्स्ट में क्या, 1 2, पहला 1 2, फिर इसको उल्टा कर दिया। जैसे 11 का क्या करा है, 1, इस 1 पे आपके 2 कर दिया, 2 को आपने 2 को तो है जैसे बीच में रख लिया, और उसको क्या कर दिया 1। इस पे नहीं समझ में, आगे वाले पे देखना। यहाँ पे दिया जैसे 101 का स्क्वायर, तो इसका क्या होगा, ये 1 0, या 1 पे आके क्या हो जाएगा 2, फिर 2 होने के बाद में 2 के आगे जितनी भी संख्या है उनको रिवर्स से लिखते जाना है। फिर से देखना, फिर क्या करना है, 101 है जैसे, तो क्या करना है 1 0, जहाँ पे 1 आ रहा है वहां पे क्या कर देना है, 1 आते 2 कर देना है, यानी जहाँ पे लास्ट में संख्या खत्म हो रही है वहां पे क्या कर देना है, 1 आते उसकी जगह 2 लिख देना है। 2 लिखे उस संख्या को जैसे जहाँ पे समाप्त हुई थी ना उसके आगे जितनी भी संख्या उसको उल्टा लिख देना है, जहाँ पे समाप्त हुई थी ना उसके आगे की पूरी संख्याएं लिख देनी है। जैसे इसमें और देखना, 1 0 0 1, 1001 का वर्ग कैसे आएगा देखना, 1 0 0, ये 1 है ना, 1 आते क्या हो जाएगा 2, 2 के बाद इस 2 को तो मिडिल में रख लिया और ये संख्या उल्टी लिख दो वापस, 0 0 1। क्लियर हुआ सभी को। अब करते हैं, ये 3 पैटर्न तो हमें दिए थे, इनको देख हमें चौथा पैटर्न बनाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, 1 तो है से लिख दो, फिर 0 0 0 0, यानी 4 0 से 4 0 लिख दिए, ये 1 आते ही क्या हो गया 2 हो गया। अब मैंने क्या बोला था, 2 के आगे जितनी भी संख्या उनको उल्टा लिख दो, यहाँ पे समाप्त हुआ था ना तो इसको 0 0 0 0 और 1 पहले से दिया है। नेक्स्ट देखो क्या है, 1 हमें दिया है, 1 से स्टार्ट करके लिखो, कितने 0 है, 2 2 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 आते यहाँ पर क्या कर देना, 2 कर देना। 2 के बाद जितनी भी संख्या उनको उल्टा लिख दो, फिर से वो 6 0 ही है, 2 3 4 5 6 और 1 पहले से दिया है। ये पैटर्न सबको समझ में आया, बहुत इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। करना कुछ नहीं, खाली पैटर्न को देखना है, देखिए हमें क्या करना है, वर्ग निकालने हैं। नेक्स्ट पैटर्न क्या बोल रहा है, 11 का स्क्वायर, इसमें थोड़ा चेंज करके दिया है, वही है नंबर से थोड़े नंबर चेंज करके पैटर्न चेंज करके वर्ग निकाला है। 11 का स्क्वायर फर्स्ट तो वही है 1 2 1, सेकंड देखना क्या है, 101 का क्या करना है, 1 0 है वैसा का वैसे लिख दिया, यहाँ पे 2 101 का क्या करते हैं वर्ग, 2 करे थे ना, फिर इसको क्या कर दिया उल्टा करके लिख दिया, हो गया। अब देखिए क्या करना है, जहाँ पे 1 आ रहा है वहां संख्या बढ़ती जाएगी, वापस फिर से बीच में 1 1 आ रहा है, तो पहले अपन क्या करें थे, सेम 1 1 ही आ रहा था बाकी 0 ही था, इसमें क्या आ रहा है बार बार 1 0 1 0 ऐसे आ रहा है, तो जहाँ पे 1 आएगा वहां पे अपन पहले वाले पे 2 ले लेंगे, नेक्स्ट एक पे क्या ले लेंगे 3 ले लेंगे, नेक्स्ट एक पे क्या ले लेंगे 4 ले लेंगे, वैसे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 0 है तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 0, फिर यहाँ पे वापस 1 0, तो फिर क्या हो जाएगा 2 0, फिर यहाँ पे फिर से 1 आ रहा था यानी 3 0, ये 3 आ गया, 1 पे आते 3 आ गए, यहाँ पे एक बार क्या होना है रुकना है, 3 के बाद फिर से वो संख्या क्या करनी है उल्टी करके लिख देनी है, जैसे 0 2 0 1, ये 3 1 के बाद में इस 1 का क्या हुआ 3 हुआ ना, मैंने क्या बोला था जहाँ पे 1 आ रहा है वहां पे वो संख्या जो भी 1 2 3 बन रही है वो लिख के और उसके आगे की वो संख्या फिर से क्या कर देनी है उल्टी कर देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते देखते इसमें क्या है 1 0, इस 1 पे क्या हो जाएगा 2 0 3 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे हमारे समाप्त हो गई संख्या। अब हमें क्या करना 4 जो है जैसा का विषय रखना, इधर से संख्या को क्या कर देना
उल्टा कर देना, 0 3 0 2 0 1। आया समझ में? इजी है ना क्वेश्चन। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें क्या चाहिए, सॉरी 5 क्वेश्चन में 4 नंबर वाला है, 4 4 नहीं 5। इसमें क्या दिया, हमें ऑलरेडी आंसर करके दे दिया, हमें क्या निकालना है, संख्या निकालनी है। तो इसको निकाल सकते हैं, जैसे कैसे बनाया होगा, 1 0 फिर 1 0 फिर इस 3 का 1 0 4 का 1 0 और क्या है 5 है तो 1। आगे तो फिर से यही शुरू हो रहा है, 0 4 0 3 0। इसका मतलब क्या है, अपन क्या करेंगे, अभी 1 0 1 0 1 0 करेंगे ना। जैसे इसको बनाना है, कहाँ तक बनाना है, यहाँ तक बनाना है। तो इसका 1 0 फर्स्ट, तो इसका भी क्या हो जाएगा, 2 की जगह 1 फिर 0 फिर 3 की जगह 1 फिर 0 फिर 4 की जगह 1 फिर 0 और 5 की जगह 1 का 1। फिर आगे वाली संख्या क्या है, यही उल्टी करके आ गए, तो हमें क्या करना है, उतना ही लिखना है। आई होप क्वेश्चन नंबर 5 तक आप सब लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया, यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट नहीं आएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है, कुछ हमें मॉडल दिया है यानी प्रतिरूप दिया है, उसका उपयोग करते हैं लुप्त संख्या ज्ञात करने, यानी कि कुछ मिसिंग नंबर है उनको निकालना है। तो सबसे पहले हमें जो पैटर्न दिया है उसको देखते हैं। हमारा पैटर्न क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। इसमें तो देखो क्या कर रहा है, कितनी है, 1 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है, वो यहाँ पे लिख दिया। फिर आगे क्या करना है, उसमें एक बढ़ा के उसका स्क्वायर करना है, तो ये सब क्या हो जाएगी, बराबर। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हुआ, यानी 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर। इधर बराबर में क्या हो जाएगा, 6 में एक जोड़ के क्या कर देना उसका स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो क्या करा हुआ है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 और 4 का गुना कितना हो जाएगा, 12। तो ये कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर। बराबर में क्या आ जाएगा, 12 का एक बढ़ा के यानी 13 का स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर है, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। तो कितना हो जाएगा, 20 का स्क्वायर। नेक्स्ट कितना हो गया है, 21 का स्क्वायर। अब इसमें देखो क्या करना है, हमें 5 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे कुछ नंबर मिसिंग दिया है और यहाँ पे डायरेक्ट क्या दे दिया, 30 दे दिया। इसका मतलब कौन सा नंबर है जो इसको गुना करेंगे 5 को उस नंबर से, तो हमारा क्या आएगा, 30 आएगा। तो सिंपल सा ट्रिक है, या तो 5 को इसे डिवाइड करके देख लो, या हमें ऐसे भी पता है 5 गुना 6 बराबर 30 होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 6। 30 का एक बड़ा क्या, 30 का स्क्वायर। इसमें क्या करना, देखो 6 का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, अब यहाँ पे कितना है, 6 7 42 का स्क्वायर, 42 का एक बड़ा यानी 43 का स्क्वायर। कितना इजी से पैटर्न दे रहा है ना, बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहा है, खेलना है कल इनके साथ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, योग सक्रिय किए बिना ही योगफल ज्ञात करना, यानी छोटा सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, उसके हिसाब से हमें क्या करना है, इनका वर्ग योग निकालना है। अब इनको जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए बैठेगी तो बहुत सारा हो जाएगा, ये तो चलो छोटा है, लेकिन इनको जोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब क्या है, इन संख्याओं को देख लो कितनी है, गिन लो, 1 2 3 4 5, जितनी भी है उनको गिन के उसका वर्ग कर देना है, बराबर क्या हो जाएगा, ये कितनी है 5 ना, तो 5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 25। ऐसे इसमें क्या करना है, संख्या को गिन लो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसमें क्या करना है, एन स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर बराबर 100। देखो जोड़ना कितना इजी लग रहा है ना, इसे जोड़ सकते हैं क्या एकदम फास्ट फास्ट, लेकिन इसका क्या है फॉर्मूला, जब ये संख्या इस लाइन से आती है ना, 1 3 5 7 9 11 13 यानी एक एक के अंतराल पे आती है ना, तो क्या करना है, इन संख्या को इसी प्रकार जोड़ना है। इसका भी क्या हो जाएगा, एन का स्क्वायर बराबर, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। क्लियर हो सभी को। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो हमें क्या बोल रहा है, 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन करे थे उनमें हमें क्या दिया हुआ था, कुछ संख्याएं विषम संख्या एक क्रम से दी हुई थी, उनको क्या करना था, हमें
जोड़ना था। अब उसका उल्टा दिया है, वो वर्ग संख्या हमें लिखनी है। तो वर्ग संख्या एक विषम संख्या है, वर्ग संख्या एक विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 हो गई ना? कहाँ तक आएगी? 13 तक। नेक्स्ट में क्या दे रहा है? 121 को 11 विषम संख्याओं के रूप में लिखना है, यानी कि इसके आगे जब तक 11 संख्या नहीं होती वहां तक लिखना है। वही 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17, यानी यहाँ पे 7 8 9 19 और 21 ये हो गए 11। एक बार और काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब आपको किसी संख्या विषम संख्या के रूप में लिखना है तो कैसे लिखना है? 1 2 3 1 3 5 7 जो भी विषम संख्या है, 2 और 4 ये तो क्या सम संख्या हो जाएगी। तो सम संख्या को छोड़ के विषम संख्याओं को लिखते जाना है क्रम से। तब तक लिखना, अगर 11 बोले तो 11 संख्या लेनी है, 7 बोले तो 7 लेनी है। अगर 5 ही नहीं होती तो अपन कहाँ तक लिखते हैं? 9 तक। ऐसे अगर 9 संख्या लिखनी है तो क्या करना है? इसमें 11 देना, 9 कहाँ तक आएगी? यहाँ तक, 17 तक। आया सबको समझ में? क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारे प्रश्नावली 6.1 का जो 6.1 है इसका लास्ट क्वेश्चन है। सॉरी यहाँ पे 6.1 है ना, 1.1 इसके बाद 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में क्या होता है? निम्न संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं है, यानी इन संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी, इन संख्याओं का जो वर्ग करते हैं उनको घटाते हैं तो कितनी संख्याएं आती है। इसका देखिए फॉर्मूला है, यानी कि जब कोई संख्या इससे दी है तो n² और n+1² तो हमेशा क्या आएगा? बराबर क्या आएगा? 2n। ये हमें इसी फॉर्मेट में दिए n²। जब इसको n² करेंगे और इसका n+1 यानी इसी में एक जोड़ के इसका भी स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2n मिलेगा। तो हम क्या कर देंगे? डायरेक्ट 2 गुणा n का मतलब पहले वाली संख्या 12 बराबर कितनी हो जाएगी? 24। यही इन दोनों के बीच में संख्या आ जाएगी। जब इनका वर्ग करेंगे घटाएंगे तो इनके बीच में संख्या निकलेगी कितनी? 24। अब क्या करना है हमें? और जब आप इस वर्ग करके संख्या निकालोगे ना तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी संख्या आएगी उनको घटाने के बाद उसमें से एक कम करना है, अंतर में से एक कम करना है तो इनके बीच में संख्या आएगी। और आप इस फॉर्मूले से करोगे तो क्या करना है? n² और ये n+1 का स्क्वायर बराबर क्या आना चाहिए? 2n। तो हमें क्या करना है? 2 को डायरेक्ट पहले वाली संख्या से गुणा कर देना है। जैसे इसमें क्या करना है? n² और n+1 का स्क्वायर बराबर 2n। तो 2 गुणा 25 बराबर क्या जाएगा? 50। ये दोनों बीच में कितनी संख्या आएगी? 50। जैसे थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है? n² और n+1 का स्क्वायर बराबर 2n। अब क्या करना है? 2n मिले 2 गुणा 99। 99 गुणा करो, 9 दूनी 18 का 8 हासिल का 1 2 दूनी 18 और 1 198। तो यहाँ पे हमारा प्रश्नावली 6.1 कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे प्रश्नावली 6.2। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद में वर्ग और इससे रिलेटेड क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, यानी कि किसी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, किसी संख्या का अंतिम अंक अगर सम है विषम है कैसे पता करेंगे, वर्ग करने पे सम अंक आएगा या विषम आएगा, कोई संख्या दी हुई इसको ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है कैसे पहचानेंगे, इन सब में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये भी इसका लाभ, वो लोग भी इस वीडियो का लाभ, इस क्लास का लाभ उठा सके। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।